तो इसीलिए कहा कि अगर किसी कौम को, किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसके स्कूल बंद करा दो, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पूरी तैयारी की हुई है। एक तरफ बीजेपी है और देखें तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है कि इन्होंने कितने 40 साल का आपने जिक्र किया, पिछले 40 साल में 50 साल में हिमाचल की एजुकेशन को जो दिया है वो आपने यहां बयान किया अभी। और एक तरफ मैं दिल्ली से आ रहा हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी को केवल 5 साल मिले सरकार चलाने के लिए पहले दौर में, और 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी हूं और दिल्ली का वित्त मंत्री भी हूं। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में जब पहला बजट बनाने के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से बात करने गया कि बतौर मुख्यमंत्री आप वित्त मंत्री को क्या निर्देश देते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही, और वो आज मुझे लगता है हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया अपने वित्त मंत्री को कहते हैं कि पैसे की कमी तो रहती है, और जब हम सरकार में आए तो दिल्ली में भी पैसे की बहुत कमी थी, लोन था दिल्ली के ऊपर भी। मैंने कहा जी क्या करें, प्रायोरिटीज क्या देनी है, तो उनका कोट अनकोट मैं शब्द बना रहा हूं, बोले वैसे तो भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी रखो, पैसे की कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बनवा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। और आज ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, नेक नियति से, ईमानदारी से 7 साल हो गए काम करते हुए, ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनवाने के लिए पैसा कम पड़ा। दिल्ली में पुल भी खूब बने और स्कूल भी खूब बने, किसी चीज की कमी नहीं हुई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि नेक नियति से काम हुआ, क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ। मिड डे मील में कमीशन खाने के लिए इरादे से स्कूल का काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक कमरे में बनवाने में ठेकेदार से पैसा खाने के लिए और मंत्री और एमएलए के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन दान करने और उनको ठेके दिलवाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली आज, अभी किसी बहन ने मुझे बोला कि बजट बहुत कम है, दिल्ली आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पिछले 7 साल से हर साल अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि उनका एक राज्य 70 साल से 75 साल से इस देश में सरकारों में है, हिमाचल में भी लगातार सरकारों में है। कोई एक टर्म, कोई एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां तुमने एजुकेशन पे 25% खर्च करने का फैसला लिया हो। इसके लिए कलेजा चाहिए। इसके हमारे अपने घरों में भी होता है ना, बच्चा कहता है जी मेरे को पढ़ना है, हम कहते हैं बेटा पढ़ तो लेंगे लेकिन ऐसा करते हैं एक नई कार आई है वो ले लें, कभी मन करता है बाजू का खेत बिक रहा है वो ले लें, कभी मन करता है परिवार बढ़ रहा है एक कमरा बनवा लें। उस वक्त उन कार खरीदने, नया कमरा बनवाने, छज्जे को आगे बढ़वाने, नया खेत खरीदने, उस फैसले को किनारे करके यह फैसला लेने की नहीं पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। दिमाग चाहिए और दिल चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल और दिमाग से काम कर रही है, इसलिए एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रही है। 25% पैसा बजट पे हर साल अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रही है। उस 25% पैसे से आज दिल्ली में शानदार और ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के स्कूल की फैसिलिटीज शानदार हो गई हैं। आपने अभी जिक्र किया टॉयलेट तक नहीं है स्कूलों में। यहां पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां टॉयलेट तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इतने साल राज्यों में सरकारें चला चला के उनको इतनी समझ नहीं आई कि किसी टीचर को यार 7-8 घंटे के लिए स्कूल बुलाओगे, किसी बच्चे को 7-8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बुलाओगे और एक टॉयलेट तक नहीं बनवा पा रहे हो। बड़ा स्वच्छता अभियान चला रखा है। एक बच्चा 7-8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पढ़ने स्कूल में आएगा और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप एक उसको टॉयलेट तक बना के दे दो। एक टीचर को, महिला टीचर्स को आप स्कूल में बुलाते हो पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे के लिए, आप टॉयलेट तक नहीं बना के दे सकते उनको। क्या करोगे यार? क्या विजन लेके चल रहे हो? क्या लीडरशिप लेके चल रहे हो? तो एक एक बिल्डिंग की स्कूल अच्छी की। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। और सिर्फ स्कूलों को 5 स्टार बनाने से एजुकेशन नहीं आगे बढ़ती है भाइयों बहनों।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स से सीएम साहब ने खुद प्रिंसिपल से पूछा, बताइए क्या चाहिए। प्रिंसिपल्स ने बहुत सारी चीजें बताई, सारा किया, और उसके बाद सिंगापुर, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजा, अमेरिका के कई और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजा, अपने टीचर्स को वहां पे पढ़ने के लिए भेजा, ट्रेनिंग दिलाने के लिए भेजा। प्रिंसिपल्स को आईआईएम में, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ और आईआईएम इंदौर में ट्रेनिंग दिलवाई, एक एक प्रिंसिपल को दिलाई। तो उसके बाद वहां का वातावरण बदला, और आज इतना बदला कि जिन सरकारी स्कूलों में कभी 80% रिजल्ट आता था रोते पीटते, आज 100% रिजल्ट आता है। जिन सरकारी स्कूलों से कोई बच्चे को क्लर्क बनाने को तैयार नहीं होता था, आज मैं एक ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। अभी मैं पीछे गया एक स्कूल में, तो वहां एक सज्जन मुझे मिले, रोने लगे देख के, सर मेरे बच्चे की तकदीर बदल दी। मैं क्या हुआ?